वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नोटिस राइटिंग। यस, नोटिस एक ऐसा फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जैसे हम कह सकें उसको हम अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। सपोज हमारे पास एक नोटिस बोर्ड पे हम किसी कोई नोटिस देखते हैं, किसी की चीज़ कोई खो जाती है तो हम एक लॉस्ट का नोटिस देखते हैं, ठीक है। तो उससे वो पर्टिकुलर इंसान हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे एक हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, किसी को भी उसकी कोई खोई हुई चीज़ मिल जाए वापस तो उसे वो इन्फॉर्म कर दे। बेसिकली ये होता है नोटिस, ठीक है। अब नोटिस को और डिटेल लैंग्वेज में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पर्पज़ क्या है नोटिस का? पर्पज़ ये है कि द पर्पज़ ऑफ अ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। वही बात आ गई, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं या फिर अनाउंस कर रहे हैं अपने नोटिस के थ्रू। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें नोटिस लिखते वक्त बहुत याद रखने होते हैं और बहुत ही ध्यान से हमें उसको नोटिस को प्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स। ये बात बहुत ही कॉमन बात है कि हमारा नोटिस हमेशा बॉक्स में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन्ड। अब सबसे शुरुआत में हमें यही बात याद रखनी होती है कि जो भी वो जिस भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से या स्कूल से, ऑफिस से, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से वो नोटिस है, सबसे पहले उसका नाम आएगा, उसका नाम मेंशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर क्या आता है, द वर्ड नोटिस इज ऑलवेज रिटन अंडर द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब सपोज कि भी किसी भी स्कूल का हम नोटिस लिखने जा रहे हैं तो पहले उसका नाम आ गया, फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आता है उसका क्या वर्ड आता है हमारा, नोटिस, एंड इट शुड बी ऑल इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट ऑफ इशूइंग नोटिस इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी डेट ऑफ इशूइंग, कब हम उस नोटिस को लिख रहे हैं, इशू कर रहे हैं या फिर मेंशन करने जा रहे हैं, हमारी वो डेट आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर हेडिंग या सब्जेक्ट आएगा जो कि आई कैचिंग होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। अगर सपोज मेरी कोई बुक हो गई है तो मेरे को बहुत ही ब्रीफ लिखना है, ये नहीं लिखना हेडिंग में कि मेरे सब ये साथ हो गया है, बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही आई कैचिंग, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कंटेंट मस्ट इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी हमारी ब्रीफ होनी चाहिए क्योंकि नोटिस हमेशा 50 वर्ड्स कंटेन करता है। अब आगे अगर हम स्कूल के एग्जाम पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं तो वो अपने मार्क्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, 7 W's शुड बी मेंशन। बेसिकली क्या होता है, नोटिस में 5 W's लिखे जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द अपर क्लासेस वो 7 W's हो जाते हैं। कौन कौन से? हु, कौन लिख रहा है, व्हाट, क्या है नोटिस, वेयर, नोटिस कहाँ का है या फिर कहाँ होने जाना है वो, ठीक है। वाई, क्यों लिख रहे हैं हम नोटिस, व्हेन, कब लिख रहे हैं हम नोटिस, किस तरीके में लिख रहे हैं, इन व्हाट वे, किसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर होम, ये वही आ गया, किसके लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग नोटिस शुड बी मेंशन। मतलब किस बंदे ने, मतलब किस इंसान ने वो नोटिस लिखा है और उसकी डेजिग्नेशन, उसकी जॉब, अगर स्कूल से है तो क्लास क्या है, कोई भी उसकी, अगर कोई भी अथॉरिटी से बिलोंग कर रहा है तो उसकी वो मेंशन होनी ज़रूरी है। अब हमने ये पढ़ लिया है कि नोटिस होता क्या है। अब इस वीडियो में देखो, बेसिकली ना नोटिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको नोटिस के सिर्फ 3 टाइप्स डिस्क्राइब करने वाली हूँ। 3 कौन कौन से हैं? पहला नोटिस मैं करवाऊंगी आपको स्कूल की तरफ से। सपोज आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए हम इवेंट करा रहे हैं, उसकी तरफ से, मतलब स्कूल की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उस पर्टिकुलर स्कूल की तरफ से कैसे वो नोटिस जाएगा, कैसे वो डिस्प्ले होगा, किस तरीके से उसका फॉर्मेट होगा, ये बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट नोटिस हम लिखेंगे इसमें लॉस्ट का। लॉस्ट, अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ खो जाती है हमारी, उसके ऊपर कैसे नोटिस लिखना है, कैसे उसे डिस्क्राइब करना है, कितना ब्रीफ होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कितना सही कंटेंट होना चाहिए। और लास्ट में लिखवाऊंगी फाउंड का, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें मिल जाती है कहीं पे तो उसका नोटिस हमें कैसे डालना है नोटिस बोर्ड पे, ये बताने वाली हूँ। मैंने एक छोटा सा नोटिस पे डाला है इधर, मतलब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन डाली है इधर कि दीज आर द मोस्ट यूज टाइप्स ऑफ नोटिस। मतलब ये ऐसे नोटिस हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। सपोज अगर हम स्कूल में लिख रहे हैं, स्कूल में तो ज़्यादातर यूज़ होते ही हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मोर टाइप्स ऑफ नोटिस। बहुत तरीके के नोटिस हो जाते हैं, जैसे हमें अपना एड्रेस चेंज कराना होता है तो हम नोटिस लिख देते हैं। अपनी कोई भी चीज़ चेंज करानी होती है, सपोज हमें अपना फ़ोन नंबर चेंज कराना है तो हम नोटिस लिख देते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 नोटिस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई नोटिस लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोटिस का फॉर्मेट होता क्या है, ठीक है। नोटिस का फॉर्मेट, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, नोटिस एक बॉक्स में प्रेजेंट होना चाहिए। बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब किस स्कूल की तरफ से वो नोटिस लिखा जा रहा है, किस इंस्टीट्यूशन की तरफ से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसका नेम यहाँ पे आना चाहिए। और नेम में मतलब हर वर्ड का मतलब शुरू वाला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। देन नेक्स्ट लाइन में हमारा वर्ड होना चाहिए नोटिस, ठीक है।
नोटिस वर्ड आ गया, उसके बाद हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड में हमारी डेट होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेट होगी, डेट का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। क्या होगा, अगर हम लिखते हैं जुलाई 19, ये तो पर्टिकुलर कोई भी डेट उठा के मैंने ले लिया, जुलाई 19, और यहाँ पे हमारा ईयर होगा, मतलब मंथ, डेट, देन ईयर, ठीक है। देन आएगी हमारी हेडिंग, हेडिंग या फिर सब्जेक्ट, किस पर्टिकुलर हेडिंग मतलब किस चीज़ के लिए वो नोटिस लिखा जा रहा है, इसके भी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, ठीक है। देन हमारा कंटेंट, कंटेंट मैंने ये बताया था कि ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ मतलब छोटा होना चाहिए, जितना छोटा हमारा कंटेंट होगा उतना ही लोगों को ये नहीं होगा कि हाँ यहाँ कहानी लिख दी है ये किसी ने, क्यों पढ़े हम इतना अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो कंटेंट हमारा ब्रीफ होना चाहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी वो कंसिस्ट करना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट हमारा आता है सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ उस पर्सन का नाम आ जाएगा जो ये नोटिस लिख रहा है, जो इशू कर रहा है, और उसकी डेजिग्नेशन की वो किस डेजिग्नेशन से बिलोंग कर रहा है या फिर उसकी क्या डेजिग्नेशन है। अब हमें इतनी बात समझ में आ गई है कि नोटिस को कैसे लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यू आर अदिति, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ क्वीन मैरी कॉन्वेंट लखनऊ, यू वांट सुटेबल स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट योर स्कूल इन इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट टू बी हेल्ड शॉर्टली, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिटेल्स, राइट ए नोटिस इन्वाइटिंग पार्टिसिपेशन। क्या करना है, अदिति के बिहाफ पे आपको नोटिस लिखना है कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हो, आपको डेजिग्नेशन भी दे दी कि आप क्या हो, मतलब कल्चरल सेक्रेटरी हो, ठीक है। नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्विटेशन देते हुए कि आप इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट में पार्ट लें और उसमें सारी नेसेसरी डिटेल्स दें उस नोटिस में, ठीक है। तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमारा नोटिस जो है वो आएगा एक बॉक्स में, बॉक्स मेरा बन चुका है, ठीक है। अब बॉक्स के बाद सबसे पहले ऊपर आएगा क्वीन मैरी कन्वेंट लखनऊ, मतलब किस इंस्टीट्यूशन, किस स्कूल से ये नोटिस लिखा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास नोटिस आ गया एंड इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेट, डेट की भी हमारी वही फॉर्मेट है, पहले मंथ, देन डेट, देन ईयर। फिर हमारी हेडिंग, हेडिंग क्या है, एंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट। अब हमने उस कंपटीशन का नाम लिख दिया कि हमारे स्कूल में क्या ऑर्गेनाइज होने वाला है। अब हमारे पास कंटेंट क्या आता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन May 1 and that year in the school auditorium. Timings are from 9 a.m. to 1 p.m. Interested students can give their names to their respective class teachers. Winners will get cash prizes and certificates from their respective principal ma'am. ठीक है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि सारे स्टूडेंट्स को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा स्कूल एक ऑर्गेनाइज कर रहा है इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट कंपटीशन इस डेट पे, और स्कूल के ऑडिटोरियम में ही होगा। टाइमिंग्स क्या है, 9 AM से 1 PM। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपने नेम्स अपनी क्लास टीचर को दे सकते हैं, और जो विनर्स होंगे उन्हें रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल मैम से कैश प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स को दिया जाएगा। अब हमारी एक लाइन ज़रूर लिखते हैं यहाँ पे, मोस्टली नोटिस में लिखते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। कभी कभार हमें ये लाइन का मतलब ही समझ में नहीं आता, मतलब बस टीचर ने कह दिया कि भाई ये लाइन आनी ज़रूरी है, ठीक है, और हमने रट ली, लेकिन नहीं, इसका हमें मतलब भी पता होना चाहिए। मतलब इसका ये है कि आगे की कोई फर्दर डिटेल तुम्हें जाननी हो इससे रिलेटेड, तो तुम अंडरसाइन, अंडरसाइन मतलब जो इस नोटिस के नीचे यहाँ पे साइन हुआ है ना जिस पर्सन का, उससे आप जाके मिलो, जाके बात करो उस फर्दर डिटेल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिग्नेचर आ गया, नेम आ गया और डेजिग्नेशन आ गई कि क्या हो। अब इस नोटिस में ना हम ये ध्यान देते हुए चलेंगे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 Ws का यूज होगा, ठीक है। कौन कौन से थे, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। हु क्या है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको ना अंडरलाइन कर भी दिया क्योंकि आपको पता चल जाएगी क्या क्या 5 Ws किस तरीके से यूज होने हैं। व्हाट क्या है, ऑर्गेनाइज हो रहा है इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। वेयर कहाँ जा हो रहा है, ये स्कूल ऑडिटोरियम में। वाई क्यों हो रहा है, इसकी ये ऑप्शनल होगा, अगर हमें लिखना था तो हम लिख देते, लेकिन हमारा ब्रीफ होना चाहिए। व्हेन कब होने जा रहा है, May 1 को डेट भी डाल दिया हमने और टाइमिंग भी डाल दिया, तो ये नोटिस हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सिंपल नोटिस जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मतलब स्कूल की तरफ से जा रहा था अपने स्कूल के ही बच्चों को इन्विटेशन देने के लिए कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस्ट का नोटिस, मतलब कोई चीज़ हमारी खो गई है और उसके बिहाफ पे हम एक नोटिस डालने जा रहे हैं जिससे कि लोगों को अटेंशन मिले कि हाँ वो चीज़ अगर हमें मिले तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन तक वो चीज़ हम पहुँचा दें। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन एन आउटिंग विद योर फ्रेंड्स यू फॉरगॉट योर स्कूल बैग इन द cafe coffee time lounge of the famous GT Mall Shalimar Bagh. The moment you realized it, you rushed back only to find it gone. Draft a notice to be put on the notice board of mall. ठीक है, तो अब हमें नोटिस शुरू करना है अपना। ये आएगा कि सबसे पहले हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है, फिर हमने सीधे सीधे डाल दिया कि उस मॉल का नाम जहाँ वो चीज़ हमारी खोई है। खोया क्या है, बैग, स्कूल बैग खोया है हमारा, ठीक है। DT मॉल शालीमार बाग डाल दिया, नीचे आ गया नोटिस, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ गई डेट, देन हमारी आ गई हेडिंग स्कूल बैग लॉस्ट,
पता है क्या होता है, हम ना नोटिस की जगह जैसे हमारा कुछ चीज़ खो जाती है या कुछ फाउंड हो जाता है, मतलब लॉस्ट या फाउंड का नोटिस जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी हेडिंग ना दो तरीके से आ सकती है। या तो हम लिख देते हैं लॉस्ट 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 एंड फाउंड फाउंड फाउंड, मतलब लॉस्ट के नोटिस में लॉस्ट वाला और फाउंड के नोटिस में फाउंड वाली। या फिर हम लिख देते हैं कि क्या चीज़ खोई है, जैसे इसमें डाल दिया हमने स्कूल बैग लॉस्ट, यहाँ पे ना हेडिंग आ सकती थी लॉस्ट 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 की भी, ठीक है, वही एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ हम लिख देते वो। अब हमारा नोटिस का कंटेंट क्या होगा? ऑल आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट अ स्कूल बैग वॉज लॉस्ट टूडे एट अराउंड 3 PM इन कैफे कॉफी टाइम लॉन्च. It is a black colored Adidas school bag. It contains class 10th, class 12th English and Physics NCERT textbooks, stationery pouch, school diary of St. Mark's High School and a register. सारी चीज़ें हमने बता दी उसमें क्या क्या रखा है, कहाँ खोया था, किस टाइमिंग तक हो गया था वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एनीबडी हु फाइंड्स इट इज रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म द अंडरसाइंड ऑन फोन और लीव इट टू द मैनेजर ऑफ कैफे कॉफी टाइम लॉन्च. जो भी इसे ढूंढ लेता है या फिर किसी को मिल जाता है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है उससे पर्टिकुलर पर्सन कि वो उसे अंडरसाइन, मतलब वही बात आ गई, जिसके भी साइन हुए हैं, जिसकी जो भी ये नोटिस लिखने जा रहा है उसको फ़ोन कर दे या फिर उसको मैनेजर को दे दें उस लॉन्च के. द पर्सन रिटर्निंग इट टू मी विल बी हैंडसमली रिवॉर्डेड. अब हमने यहाँ पे ना, अगर सपोज वो चीज़ किसी को मिल जाती है तो चाहे वो इस लालच में आके उसे दे कि वो उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन वो दे ज़रूर देगा, ठीक है। तो हमने ये भी लिख दिया कि जो भी वो रिटर्न करेगा उसे वो अवार्ड भी दे देगी. लास्ट यहाँ आ रहा है नोटिस ऑफ फाउंड. अब हमें कोई चीज़ मिल चुकी है. क्वेश्चन ये है कि यू आर जतिन ऑफ क्लास 11th A, यू फाउंड द पर्स इन स्कूल लाइब्रेरी, राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग इट rightful owner to furnish necessary details to claim it back from you. अब हमें मिल चुका है पर्स जो कि हमें स्कूल लाइब्रेरी में मिला है, ठीक है। तो हम नोटिस क्या लिखेंगे? नोटिस के लिए बॉक्स बना लिया, स्कूल का नाम मेंशन नहीं करा, तो हम क्या करेंगे? अपने स्कूल का नाम हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि ना डालें, तो हम डाल दिया ABC स्कूल दिल्ली. नोटिस लिख दिया, डेट डाल दी और हमने डाल दी, यहाँ देखो हेडिंग में भी मैंने बताया था आपको कि फाउंड भी डाल सकते थे, लेकिन हमने क्या डाला? पर्स फाउंड इन स्कूल लाइब्रेरी. छोटी इन्फॉर्मेशन दे दी, इतनी दे दी कि सामने वाले को पता लग जाए कि नोटिस किस पे बेस है, ठीक है। All are hereby informed that a purse was found on the floor of the school library on April 3 this year at 2 PM. It is a black colored purse with some cash and a small calendar. There were also some little bits of paper inside with some notes written on them. The genuine owner of the purse can claim it from the undersigned after giving necessary particulars about the purse contents. ठीक है, हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे खोया है, इस कलर का वो है और इसमें इतनी चीज़ें हैं, और जो भी जेन्युइन ओनर है वो उसके बारे में और चीज़ें बता के मुझसे ले ले. जतिन मैंने साइन कर दिया यहाँ पे, और जतिन मतलब नाम आ गया यहाँ पे उसका, और डेजिग्नेशन उसकी कुछ थी नहीं तो उसने अपनी क्लास डाल दी. तो ये नोटिस की लेक्चर यहाँ पे हमारा खत्म होने जा रहा है. आई होप आपको नोटिस का फॉर्मेट पता चल गया हो, नोटिस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, वो सब पता लग गई हो, और आपको अच्छे से नोटिस समझ में आ गया हो. तो पसंद आई हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी थी वीडियो, आपको अच्छे से समझ आई है या नहीं. और अपना ध्यान रखें, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.